आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.5 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए और प्रश्न का पहला भाग कोष्ठ में 3 धन वर्गमूल 3 को गुणा करना है, कोष्ठ 2 धन वर्गमूल 2 कोष्ठ बंद से। सर्वप्रथम पहले कोष्ठक के पहले पद 3 और दूसरे कोष्ठक के पहले पद 2 को गुणा करेंगे। 3 गुणा 2 बराबर 6। अब पहले कोष्ठक के पहले पद 3 से दूसरे कोष्ठक के दूसरे पद वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले दोनों के चिन्हों को गुणा करेंगे। धन धन का धन, 3 गुणा वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2। अब इसी तरह पहले कोष्ठक के दूसरे पद वर्गमूल 3 से दूसरे कोष्ठक के दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो वर्गमूल 3 का गुणा दूसरे कोष्ठक के पहले पद 2 से, वर्गमूल 3 गुणा 2। यहाँ भी हम दोनों के चिन्हों को गुणा करेंगे। धन धन का धन, वर्गमूल 3 गुणा 2, 2 वर्गमूल 3। अब हम वर्गमूल 3 से दूसरे कोष्ठक के दूसरे पद वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, धन धन का धन, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। इस तरह से प्रश्न का सरल रूप 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6 के रूप में प्राप्त हो चुका है। आइए अब प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। पहले कोष्ठक का पहला पद 3, दूसरे कोष्ठक का पहला पद 3, दोनों का गुणा 3 गुणा 3 यानी 9। अब पहले कोष्ठक के पहले पद 3 का गुणा दूसरे कोष्ठक के दूसरे पद वर्गमूल 3 से करेंगे। उससे पहले दोनों के चिन्हों का गुणा कर लिया जाए। धन ऋण का ऋण, 3 गुणा वर्गमूल 3 या 3 वर्गमूल 3। अब पहले कोष्ठक के दूसरे पद वर्गमूल 3 से दूसरे कोष्ठक के पहले पद 3 को गुणा करेंगे। धन धन का धन, वर्गमूल 3 गुणा 3 यानी 3 वर्गमूल 3। अब पहले कोष्ठक के दूसरे पद वर्गमूल 3 से दूसरे कोष्ठक के दूसरे पद को गुणा करेंगे। पहले इनके चिन्हों का गुणा करेंगे। धन ऋण का ऋण, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अब यहाँ ऋण 3 वर्गमूल 3 और धन 3 वर्गमूल 3 दोनों विजातीय पद हैं, अतः ये दोनों पद कैंसिल हो जाते हैं। सरलीकरण के अगले चरण में 9 ऋण 3 शेष, अतः 9 ऋण 3 बराबर 6। आइए प्रश्न का तीसरा भाग देखें।